बड़ी खबर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। सरेंडर करने वाले में 2 इनामी नक्सली भी शामिल। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोन वर्राटू अभियान से इसके जरिए यहां पर माओवादियों ने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी खबर, घर वापस आइए अभियान। इस अभियान के तहत कई माओवादियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वालों में लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। एक तरफ तो सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार ऑल आउट ऑपरेशन चलाया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ लोन वर्राटू अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें घर वापसी करवाई जा रही है और इसके तहत 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर रेंज आईजी श्री सुंदरराज पी सर, डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज श्री कमलेशन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ श्री राकेश कुमार सर, एसपी दंतेवाड़ा श्री गौरव सर के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है लोन वर्राटू अभियान और छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष कुल 8 माओवादी ने आत्मसमर्पण करने के लिए अपना इच्छा जाहिर की है, जिसमें 2 इनामी माओवादी हैं। उनका डिटेल्स इस प्रकार है। एक टेकलगुड़ा पंचायत सीएनएम सदस्य है, जिसके ऊपर 50,000 इनाम घोषित है। एक रेवाली पंचायत सीएनएम सदस्य, जिसके ऊपर भी 50,000 का इनाम है। बाकी एक ककाड़ी पंचायत डीएकेएम सदस्य, एक तीमनार जीआरडी सदस्य, एक बैरनगढ़ एरिया छात्र संगठन सदस्य, एक मगपाल केएमए सदस्य, 2 पोमरा पंचायत भूमका मिनिशा सदस्य लगभग थे। इन लोगों को आत्मसमर्पण कराने में सीआरपीएफ आरएफटी 111 और 230 बटालियन का विशेष योगदान रहा है। इन आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 50,000 का इनाम राशि के साथ अन्य सुविधाएं भी दिया जाएगा। इसी के साथ टोटल दंतेवाड़ा में 226 इनामी माओवादी के सहित कुल 961 ने आज तक आत्मसमर्पण किया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपेन से। दीपेन, जिस तरह से यहाँ पर लोन वर्राटू अभियान लगातार चलाया जा रहा है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जितेंद्र, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 जितेंद्र, यहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा है लगातार लोन वर्राटू अभियान, उसका असर देखने को मिला है। एक बार फिर से 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जी हाँ, बिल्कुल। लोन वर्राटू अभियान जो दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाई जा रही थी, लगातार सफलता इसमें मिल रही है पुलिस को। अब जिस तरीके से सरकार भी नक्सलियों के खात्मे की दिशा में कदम बढ़ा रही है, कठोर कदम ले रही है। एक तरफ से एनकाउंटर की भी सूचनाएं आ रही है, एनकाउंटर भी लगातार हो रही है, और दूसरी तरफ आत्मसमर्पण भी हो रहा है। नक्सलियों के बीच में भी अंतर कलह भी देखा जा रहा है और उनके जो रहन सहन और उनकी विचारधारा से तंग आकर नक्सली भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 2 नक्सली इनामी बताए जा रहे हैं। आत्मसमर्पण माओवादियों में एक टेकलगुड़ा पंचायत के सीएनएम सदस्य बताया जा रहा है, दूसरा रेवाली पंचायत के सीएनएम सदस्य है, तीसरा ककाड़ी पंचायत डीके में सदस्य है। इसी तरह से अलग अलग एरिया के पदभार से काम करने वाले नक्सली जो है ये सरेंडर किया है। अब तक नक्सलियों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा और अब तक जो है 226 इनामी नक्सली सहित 961 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, और वहीं उसका असर भी दिखाई दे रहा है। जो नक्सलवाद है, जो नक्सली लगातार वो युद्ध विराम के लिए प्रशासन से, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार साफ कह चुकी है कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। जो आना चाहते हैं, स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, उसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। तो एक तरफ तो सख्ती है, दूसरी तरफ स्वागत भी किया जा रहा है, उसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सख्ती से डरकर भी हम कह सकते हैं कि यहां पर लोन वर्राटू अभियान पूरी तरह से सफल साबित हो रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं सरकार भी अपने जो नीति है उस पर एक तटस्थ
असर दिखाई दे रहा है, तटस्थ रूप से कायम करके आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से एक आत्मसमर्पण करने के लिए भी पूरी तरीके से सरकार आमंत्रित कर रही है और लोन वर्राटू अभियान जैसे अभियान को यहाँ संचालित किया जा रहा है, जिसमें नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का एक मुख्य धारा से जुड़कर अपने आप को एक समाज में स्थापित करने के लिए भी एक मजबूत विकल्प मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर नक्सलियों को बैकफुट में लाने के लिए भी काम किया जा रहा है, अभियान चलाए जा रहे हैं, उनके नक्सल गढ़ में एनकाउंटर किया जा रहा है, पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। इधर निश्चित तौर से जो नक्सलियों के बीच में ये जरूर आपसी जो सामंजस्य वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, एक तरीके से भरोसा टूट रहा है, सरकार के प्रति भरोसा जाग रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर से सरकार की जो नीति है इसके चलते नक्सल मुक्त हो पाएगा बचपन जी। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ सख्ती है, लगातार सुरक्षा बल नक्सलियों का एनकाउंटर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोन वर्राटू अभियान का भी असर दिखाई दे रहा है। 10 माओवादियों ने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।